ज्योति जीसस होम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगी। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इसमें लिखा है वचन में, भजन संहिता 102 के 12 में लिखा हुआ है कि हम किसी भी नाम से उसका स्मरण करें वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें विश्वास के साथ यीशु मसीह से परमेश्वर पिता तक अपनी बातों को, अपनी दुआओं को पहुंचाना है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उससे पहले अपने जीवन के लिए कुछ बातें जो हमें मसीह होने के लिए अप्लाई करनी चाहिए वो बताती हूँ, क्योंकि मैं आपके घर की सदस्य जैसी हूँ और हम लोग सब मिलकर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे के हालचाल लेते हैं, एक दूसरे से अपनी अपनी बातों को कह सकते हैं। तो हमारा ये माध्यम अच्छा है कि हम YouTube के द्वारा एक दूसरे को सीखते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को सिखला सकते हैं। ऐसे ही आप भी मुझे सिखा सकते हैं, जो भी कुछ अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में, मेरे प्रचार में कुछ कमी है। तो सबसे पहले हमें उठ कर के अपने बिस्तर छोड़ने से पहले हमें अपने परमेश्वर पिता से सबको, जितने भी मसीह भाई बहन हैं और जितने भी मसीह भाई बहन नहीं हैं, सबको अपने अपने खुदा के नाम से, अपने अपने ईश्वर के नाम से धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें आज का सूरज दिखाया। फिर उठने के बाद जब आप सारे काम करते हैं, उसके बाद अपना अगर कुछ खाते पीते हैं तो आप दुआ करके खाएं, और अगर घर से बाहर निकल के कहीं जाते हैं तो आप लोगों को दुआ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। छोटी सी प्रार्थना करने में कुछ नहीं होता, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। उस वजह से वो उनके फरिश्ते जो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, जिनको हम दुआओं के द्वारा बुलाते हैं, वो हमारे लिए भेजते हैं और वो हमें सुरक्षित रखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दर्शकों, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है। देखिए, अगर हम दुआ करेंगे, हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, उस पर अगर हम दुआ करेंगे तो हम अपने लिए ब्लेस कर रहे हैं। अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने भगवान से हम ये मांग रहे हैं कि इस खाने पर हमें आशीष देना, और जो भी इसका जो वायरस है या गलत कीटाणु है वो हमसे दूर रहें। तो और ये सब करने से हम अपने लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने एक मसीहत को दर्शा रहे हैं। दूसरे लोग हमें देख के दुआ करना सीख जाते हैं। दूसरे लोग हमारे लिए हमें चर्चा में लाते हैं, कहते हैं कि वो जो फला भाई है, फलान बहन है, वो बिना दुआ के कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। इससे हम क्या करते हैं? मसीह के नाम का प्रचार करते हैं मेरे भाइयों बहनों। इसलिए हमें हर चीज़ को ब्लेस करके खाना पीना है, हर एक चीज़ को ब्लेस करके अपने कपड़ों को पहनना है, यीशु मसीह का नाम लेके घर से बाहर निकलना है। इसी के द्वारा एक कहानी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत प्रेरित हूँ और कई सालों से इस कहानी को सुनती चली आ रही हूँ। और जितनी भी बार मैं इस बारे में दूसरों को बताती हूँ या अपने आप में सोचती हूँ, तो मेरे भी अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आज भी है हमारे साथ। जैसे वो पहले था वैसे ही वो आज है। वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो हम सबके साथ रहता है। आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक लड़की थी जो हॉस्टल में पढ़ा करती थी शहर में, और उसके माँ बाप गाँव में रहते थे। वो छुट्टियों में आई हुई थी, गर्मियों की छुट्टियां जैसे पड़ती हैं ऐसे ही बच्चों की छुट्टी थी, तो वो अपने घर आई हुई थी। उसने कहा कि मम्मी पापा, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाना चाहती हूँ, इतने दिनों के बाद आई हूँ, तो क्या मैं मिलने जाऊँ? उसके माँ बाप थोड़े से हिचकिचाए, डरे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ रास्ते में एक जंगल पड़ता है और वो बहुत ख़तरनाक जंगल है। वहाँ पे मर्डर तक हो जाते हैं, लूटपाट के चक्कर में डाकू रहते हैं। इसलिए अंधेरा होने से पहले तुम शाम को लौट आना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो लड़की अपने फ्रेंड के घर गई और इतने दिनों के बाद मिलने के बाद उन लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला और लौटते वक्त अंधेरा हो गया।
मेरे प्रियो, वो लड़की को भी डर था, लेकिन उस टाइम पर फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि वो फ़ोन करके अपने घर में बता सके या किसी को बुला सके कि आप लोग मुझे लेने आ जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है। और ना वो ये कह सकती है कि मम्मी पापा अंधेरा बहुत हो गया है, आज मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं चलती हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से वादा किया है कि मैं अपने घर शाम तक लौट आऊँगी, मेरे पापा मम्मी चिंता करते होंगे। और सचमुच वहाँ पर मम्मी पापा की चिंता से बुरा हाल था कि उनकी बेटी अभी तक लौटी नहीं है। फ़ोन ना होने के कारण वो उसकी खैर खबर भी नहीं ले पा रहे हैं। बेटी ने एक छोटी सी प्रार्थना की जंगल से जाने से पहले कि हे यीशु मसीह, तू ही मेरा दृढ़ गण है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरी रखवाली कर। बस एक छोटी सी दुआ की उसने, 1 मिनट की दुआ की, सिर्फ 1 मिनट दिया उसने यीशु मसीह को, और उसने दुआ करके उस जंगल को पार किया और वो घर पहुंची। उसके माता पिता और वो सब मिल के आनंद मनाया और बहुत खुश हुए कि उस जंगल से हमारी बेटी सुरक्षित लौट आई है। जब वो लोग सो के उठे, सुबह देखा तो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसी टाइम पे एक मर्डर हो गया वहाँ पर जंगल में। उस लड़की ने वो फ़ोटो देखा तो एक लड़की को मारा गया था और ये वही डाकू था। जब ये रास्ता पार कर रही थी तो वहाँ पे एक डाकू मिला था उस लड़की को, और उस लड़की को देख कर उसने कुछ नहीं कहा, वो लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो वही डाकू है जो मुझे रास्ते में मिला था, इसने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा। अब ये बात उसको हज़म नहीं हो रही थी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा ये डाकू आज जेल में बंद है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ चलिए। जब वो लोग सब लोग मिल कर के मम्मी पापा के साथ वो बेटी गई तो उसने उस डाकू से पूछा कि भाई उसी टाइम मैं भी वहाँ से निकली थी, आपने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा कि मैं अकेलों पर वार करता हूँ, मैं तुम पे वार कैसे कर सकता था, मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कैसे कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे साथ तो एक इधर और एक उधर सफ़ेद कपड़ों में, चमकीले कपड़ों में 2 लंबे चौड़े आदमी चल रहे थे, तो मैं तुमसे क्या बोलता। अब ये सुन करके उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और परमेश्वर पिता को उसी वक्त उसने धन्यवाद दिया और एकदम से बोली मम्मी पापा से कि मम्मी पापा, मैंने परमेश्वर पिता से दुआ की थी और यीशु मसीह ने देखिए मेरे लिए फ़रिश्ते भेज दिए और आज मैं सुरक्षित हूँ। और वो परिवार हमेशा हमेशा के लिए प्रचार करने लगा। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में थोड़ी सी विश्वास की कमी है, उस विश्वास को जगाएं, छोटी सी दुआ करके घर से निकलें। टाइम नहीं है, 1 सेकंड रुकें, हे परमेश्वर पिता हमारी रक्षा कर, और कह के तब आप बाहर निकलें। देखिए आपकी रक्षा होती है कि नहीं होती, बस विश्वास कीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी है, वो ज़रूर हमारी रक्षा करते हैं, ज़रूर हमारी सुरक्षा करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।